तुम इसराइल के चैनल पे जाके कभी कोई सहाफ़ी उठता है तो ट्वीट करके, कोई बांदरी उठती है तो वो ट्वीट करती है, ये बांदर और बांदरियां अपनियां ढक के रखो। जिनकी ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा किया है इन इसराइलियों ने, नजायज़ रियासत बनाई है, कातिल हैं, फ़िरौन और नमरूद से ज़्यादा ज़ालिम है, उनको हम तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान की यही तो शान है, पाकिस्तान की यही तो बुनियाद है, पाकिस्तान की मिट्टी में तो घुट्टी ही शहीदों की है। अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़िया। बहुत से फ़लस्तीनी दोस्त बहन भाई हैं जो माओ के बच्चे टैंकों के नीचे कुचले जाते हैं। इसराइल ज़ालिम, ये ज़ालिम फ़िरौन और नमरूद से भी ज़्यादा ज़ालिम लोग जो हैं, तो जिन लोगों को पाकिस्तानियों की जहन साजी पे लगाया हुआ है और वो सहाफ़ी जो पता नहीं किस किस के पेरोल पे हैं और इसराइल के चैनल पे जाके और वो हमारी जहन साजी करना चाहते हैं या हमें टेस्ट करना चाहते हैं। ये जो आजकल एक माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है कि एक सहाफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई किसी भी हादसाती तौर पे सहाफ़ी बन जाता है, एंकर बन जाता है, और वो जाके इसराइल के टीवी चैनल पे कह रहा है कि आप इसराइल वाले अपने लोगों को शऊर दें, हम अपने लोगों को शऊर दें, इनको बताने और समझाने की ज़रूरत है। ये लोग 70 साल से नहीं जानते इनके साथ, तुम हमें समझाओगे, तुम हमें शऊर दोगे। 4 जुमले अंग्रेज़ी के बोल के और लिबरल बन के और ब्रॉड माइंडेड और पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने अपने नाम रखे हुए करके, तो तुम हमें बताओगे कि जिन माओ के बच्चे टैंकों के नीचे शहीद हो रहे हैं, जिनकी इस असमतें लुट रही हैं, जो औरतें बेवा हो रही हैं, जो बेटे शहीद हो रहे हैं, जो भाई मारे जा रहे हैं, जो घर उजड़ गए हैं, जिनकी ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा किया है इन इसराइलियों ने, नजायज़ रियासत बनाई है, कातिल हैं, फ़िरौन और नमरूद से ज़्यादा ज़ालिम है, उनको हम तस्लीम कर लेंगे। ओए खुदा के बंदो, और कुछ गैरत, कोई गैरत की घुट्टी से भी पैदा हुए हो कि नहीं तुम। सैयद अली गिलानी ने एक बार मुझे कहा था कि बेटा मुझे पता है मैंने भी मर जाना है, हमारी कोई तीसरी नस्ल शहीद हो जाएगी, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे, क्योंकि फाइनली मौत ही है ना। तो हम रोज़े आखिरत जाके ये कहेंगे कि हम जहाद करते रहे अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा की आज़ादी दिलाने के लिए। बंदे का अपने मौक़िफ़ पे डटा रहना ही उसकी आज़ादी है और यही उसकी फ़तह है। फ़लस्तीन और कश्मीर दुनिया में 2 ऐसे खित्ते हैं जिस पे नाजायज़ एक हनूद ने कब्ज़ा किया हुआ है और दूसरे पे यहूद ने कब्ज़ा किया हुआ है, और इन पे जुल्म और सितम की एक लंबी दास्तान है। तो क्या अगर चंद अरब ममालिक उनको तस्लीम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो पाकिस्तान भी सरेंडर कर देगा? पाकिस्तान की यही तो शान है, पाकिस्तान की यही तो बुनियाद है, पाकिस्तान की मिट्टी में तो घुट्टी ही शहीदों की है कि अब तुम लोग आज़ादी के लिए लड़े हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आज़ादी के लिए लड़ा, जिसके बुज़ुर्गों ने और बहनों, माओं, बेटियों ने आज़ादी के लिए शहादतें दी। तो पाकिस्तान हमेशा आज़ादी के लिए खड़ा रहा और खड़ा रहेगा, कश्मीर के साथ भी, फ़लस्तीन के साथ भी, दुनिया जहाँ में जहाँ भी पाकिस्तानी है। मैं अमेरिका में हूँ, मैंने आज तक जितने सालों से, मैं 30-35 साल से हूँ, फ़लस्तीनियों पे जब भी जुल्म हुआ है हम उनके झंडे और उनके स्कार्फ लेके हम उनके मुजाहिरों में शामिल हुए हैं। उसमें गोरे काले दुनिया जहाँ के लोग, अमेरिकन्स, यहूदी, ईसाई, तमाम मज़ाहिब के लोग फ़लस्तीनियों के मज़ालम के ख़िलाफ़ एहतजाज और बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं, अमेरिका की सड़कें भर देते हैं। और तुम इसराइल के चैनल पे जाके कभी कोई सहाफ़ी उठता है तो ट्वीट करके, कोई बांदरी उठती है तो वो ट्वीट करती है, ये बांदर और बांदरियां अपनियां ढक के रखो। पाकिस्तान अपनी शान, अपनी मान, अपनी पहचान जहाँ भी दुनिया में नहीं गंवाएगा कि उसकी मान, उसका शान, उसकी पहचान ये है कि वो आज़ादी के लिए लड़ा, उसने आज़ाद कराया अपना मुल्क इस इकबाल के तस्वर की वजह से और कायदे आज़म की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी जान है, हमारी शहराग है। जब तक उनसे कब्ज़ा नहीं उठेगा, ना हम हनूद को तस्लीम करेंगे, ना हम यहूद को तस्लीम करेंगे। हम दुनिया में जहाँ होंगे हम मुज़ाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे। तुम 2 जुमले अंग्रेज़ी के बोल के और लिबरल बन के क्या समझते हो कि तुम इसराइल को तस्लीम किए बगैर तुम मर जाओगे? अब मर तो तुम गए हो। जो इसराइल को और इंडिया को कबूल करता है दिल से, जब तक कि वो कब्ज़ा नहीं उठाते फ़लस्तीन से,
اور کشمیر سے جو ان لوگوں کو قبول کرے گا، تسلیم کرے گا، یا ان کے لیے ذہن سازی ہماری کرنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو وہ نبی کی امت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے انگریزی نہیں چاہیے، اس کے لیے تمہیں پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں بدر و احد کا جذبہ چاہیے، فلسطینیوں کا جذبہ چاہیے، مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کا جذبہ چاہیے۔ ہمیں اسرائیل کے پے رول پہ ہو یا انڈیا کے پے رول پہ ہو یا جس کے پے رول پہ بھی ہو، پاکستانی غیور جو فلسطین اور کشمیر کی آواز ہے وہ اللہ اور رسول کے پے رول پہ